एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, मैंने देखा है कि जब आप किसी कुछ देते हैं तो देने वाले का हाथ लेने वाले के हाथ से ऊपर होता है। क्या आप कोई ऐसी घटना जानते हैं जिसमें इससे उल्टा होता है? सभी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। लेकिन बीरबल असहमत थे। बीरबल बोले, जब आप किसी को तंबाकू देते हैं तो लेने वाला देने वाले की खुली हथेली में ऊपर से उठाता है। व्यक्ति अकबर के दरबार में आए, दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे। दोनों कह रहे थे कि दूसरा उसका नौकर है जिसने कुछ साल पहले उसे लूट लिया था और अब उसका मालिक बनना चाह रहा है। अकबर ने बीरबल को यह मुकदमा सुलझाने को कहा। बीरबल ने दोनों को फर्श पर नीचे मुंह करके लेटने को कहा और बोला, मैं अब कुछ मंत्र पढ़ूंगा। अपनी साधना के अंत में मैं जान जाऊंगा कि कौन सच बोल रहा है। झूठे को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। बीरबल ने एक सैनिक को वहां खड़ा होने को कहा और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और दोनों के पीछे खड़े होकर बोला, यही अपराधी है, इसे फांसी दे दो। तभी उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होकर चिल्लाया, मुझ पर दया करो, मेरा जीवन बचा लो। उसे पकड़कर सजा दी गई। शाही माली एक कंजूस व्यक्ति था। उसने अपनी बहुत सी कमाई बचाकर रखी थी, लेकिन उस धन को रखने की जगह किसी को नहीं बता रखी थी। एक दिन उसने देखा कि उसका सारा सोना गायब है, तो वह बीरबल के पास मदद के लिए भागा। बीरबल, तुमने सोना कहाँ छिपाया था? माली, बाग में आम के पेड़ के नीचे छिपाया था। मैं अपना पूरा दिन वहीं बिताता हूँ, तो मैंने सोचा कि उससे उचित स्थान दूसरा नहीं है। बीरबल, क्या किसी ने तुम्हें उसे दबाते हुए देखा है? माली, नहीं, मैं बहुत सावधान था। बीरबल ने कुछ सोचा और अगले दिन शहर के सभी वैद्यों को दरबार में बुलाया। उसने सबसे पूछा, क्या आम के पेड़ को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एक ने जवाब दिया, फल तो प्रयोग होता है, लेकिन पत्तों और फूलों का कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन एक वैद्य बोला, जड़ का भी उपयोग होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने एक पीलिया के मरीज को ठीक किया है। बीरबल, तुम्हारा मरीज कौन था? वैद्य, एक व्यापारी, हसन। बीरबल हसन से मिलने गया और पूछा, तुम्हारे इलाज के लिए पेड़ की जड़ कौन लाया? हसन, मेरा नौकर। बीरबल, उसे बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। जब नौकर आया, बीरबल ने उसे कहा, अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। नौकर ने तुरंत कबूल किया और थैला लौटा दिया। एक दिन एक यात्री दरबार में आया और अकबर को एक फूलदान भेंट किया। अकबर, ओह, ये तो चिपका हुआ है। मुझे कुछ भी टूटा हुआ, बेकार या सड़ा हुआ पसंद नहीं है। बीरबल ने यात्री की आंखों में निराशा देखी, लेकिन क्यों शहंशाह? अकबर, मैं हैरान हूं कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। जो चीज किसी के उपयोग की नहीं तो वह बादशाह के उपयोग की कैसे होगी? बीरबल, ऐसा हमेशा नहीं होता जहांपनाह। अकबर, तुम इसे साबित करके दिखाओ। बीरबल, गन्ने को पीसकर उसका रस निकाला जाता है, जिससे चीनी बनती है और उसी चीनी से मिठाइयां बनाकर ईश्वर को चढ़ाते हैं। कपास के टूटे हुए बीज से हमें सूती धागा मिलता है, जिससे बादशाह के लिए कपड़े बुने जाते हैं। इन सब से बचे हुए बेकार सामान से कागज बनाया जाता है, जिसे कुरान व हमारे पुराण लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। बादशाह सहमत हुए और यात्री से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। रबार खत्म होने को था, तभी एक पंडित आया और बोला, वह एक, कृपया इस पंडित के प्रश्न का उत्तर जल्दी से दो, मैं दरबार समाप्त करना चाहता हूँ। पंडित बोला, मैं तुम्हें चयन करने का मौका देता हूँ। तुम या तो एक मुश्किल प्रश्न का उत्तर दो या 100 आसान सवालों का। बीरबल ने देखा कि अकबर 100 प्रश्नों के उत्तर देने का इंतजार नहीं कर सकता, तो उसने एक मुश्किल प्रश्न चुना। पंडित, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? बीरबल, मुर्गी। पंडित, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बीरबल, पंडित जी, ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। मैंने केवल एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाँ की थी। एक दरबारी ने अपने पुत्र को अकबर के दरबार में खजांची नियुक्त करने की योजना बनाई। उसने दरबार में इसके लिए कार्य शुरू कर दिया, लेकिन वह जानता था कि बीरबल ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका पुत्र भरोसे लायक नहीं था। एक दिन बीरबल को दरबार में आने में देर हो गई। उसने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आपको नहीं लगता बीरबल दरबार को अहमियत नहीं देते? उन्हें उनका स्थान दिखाने की जरूरत है। अकबर, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? दरबारी, मैं आपको सलाह देता है कि आप उसकी सारी बातों को मना करना शुरू कर दो। अकबर, ठीक है। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम्हें देरी क्यों हो गई? बीरबल, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी जहांपनाह, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगा। बीरबल, क्या हम राज्य की बातों पर विचार विमर्श करें? अकबर, नहीं, हम नहीं करते।
बीरबल, तो फिर शायद आप मुझे घर जाने की इजाजत दे दें। अकबर, नहीं, तुम घर नहीं जा सकते। बीरबल समझ गए कुछ तो बात है और दरबारी के हाव भाव देखकर वह समझ गए इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बीरबल बोले, मेरी एक आखिरी प्रार्थना है कि आप दरबारी के पुत्र को खजांची नियुक्त कर दें। नहीं, मैं उसे खजांची नहीं बनाऊंगा। ये सुनकर दरबारी को मुंह की खानी पड़ी। एक साधु था जो अपने इलाके में बेहद ईमानदार समझा जाता था। उसके किया कि तीर्थयात्रा हो आऊं, यही सोचकर उसने घर का सारा कीमती सामान बेच दिया और नकदी में से कुछ अपने खर्चे के लिए रखकर उस पर लाख की सील लगा दी और साधु के पास जाकर बोली, महाराज जी, आप बड़े ही ईमानदार आदमी हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आई हूँ। दरअसल मैं तीर्थयात्रा पर जाना चाहती हूँ, अतः मेरी ये थैली रख लें, इसमें 1000 मोहरें हैं। मैं यात्रा से वापस आकर अपनी अमानत ले लूंगी। साधु ने थैली रख ली। वह यात्रा पर चली गई। करीब 2 साल बाद वह वापस आई और साधु से अपनी थैली ले ली। घर आकर उसने थैली खोलकर देखा तो घबरा गई। थैली में मोहरों की जगह लोहे की टिकलियां भरी थी। वह फौरन साधु के पास गई और सारी बात बताई, मगर साधु ने इस मामले में अनभिज्ञता जाहिर की और बोला, देखो बीबी, तुम्हारी थैली में क्या था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने तो तुम्हारी अमानत जस की तस रख दी थी और तुम्हारे वापस आने पर वैसे ही उठाकर तुम्हें दे दी। साधु की बात सुनकर विधवा घबरा गई और गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बोली, महाराज साहब, मैंने अपने हाथों से थैली में मोहरें रखी थी। मैं बहुत गरीब औरत हूँ। वे मोहरें ही मेरी जमा पूंजी थी, मेरा बुढ़ापे का सहारा थी। सारी नहीं तो कम से कम आधी ही दे दो। मैंने तो आपको ईमानदार समझकर अपनी धरोहर आपके पास रखी थी, मगर आप मुझ गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। साधु ने कहा, ऐ बुढ़िया, फालतू बकवास मत कर और सीधी तरह से यहाँ से चलती बन, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया रोते हुए बीरबल के पास पहुंची और सारी बात बताई। बीरबल ने उसे आश्वासन देकर घर भेज दिया और थैली रख ली। दूसरे दिन ही बीरबल ने नगर के सभी रफूगरों को बुलाकर वह थैली दिखाई। एक रफूगा बोला, ये थैली तो साल भर पहले मैंने ही रफू की थी। कौन लाया था ये थैली तुम्हारे पास? बीरबल ने पूछा। रफूगा, एक साधु। बीरबल ने तुरंत सिपाही भेजकर साधु को बुलवाया। साधु आया और रफूगा को देख सारा मामला समझ गया। अगले ही पल उसने जेब से सोने की मोहरें निकालकर बीरबल के कदमों में रख दी और क्षमा मांगने लगा। तुम क्षमा करने के काबिल नहीं हो साधु। तुम्हें तुम्हारे पद से भी हटाया जाता है। जो खुद बेईमान हो वह दूसरों का क्या मार्गदर्शन करेगा। बुढ़िया धन पाकर बेहद खुश हुई और बीरबल को दुआएं देने लगी। हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? ये सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, अन्नदाता, यदि इजाजत हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? नहीं बीरबल, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। मगर आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल में ही है, जहां पनाह। अगर ऐसी बात है तो पूछो। जहां पनाह, मेरे हाथ का पत्नी के हाथों से दिन में 1-2 बार ही स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहां पनाह, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं, अतः निश्चित तादाद गणना किए बिना बताना असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, फिर आगे बोले, अच्छा, जनान खाने में आप रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? ये सुनकर बादशाह बोले, कभी उनको गिनती करने का अवसर नहीं मिला। आखिर हम बेवजह सीढ़ियां क्यों गिनेंगे? तब बीरबल बोले, जहां पनाह, सीढ़ियां तो बढ़ाए या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की संख्या कैसे ठीक ठीक बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे। ये बात सुनकर अकबर बोले, तुमसे जीतना मुश्किल है बीरबल। बीरबल मुस्कुराकर रह गए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, ईश्वर क्या करता है? बीरबल बोले, जहां पना, एक आम चरवाहा भी इसका उत्तर दे सकता है। बादशाह ने बीरबल को एक चरवाहे को दरबार में लाने के लिए कहा। उस चरवाहे से भी वही प्रश्न किया गया तो वह चरवाहा बोला, क्या जहां पनाह यह एक अध्यापक की भांति पूछ रहे हैं या विद्यार्थी की तरह? जहां पनाह बोले, एक विद्यार्थी की तरह।
चरवाहा बोला, देखो इस विद्यार्थी की बदतमीजी। वह तो ऊंचे स्थान पर बैठा है और शिक्षक नीचे खड़ा है। अकबर सकपका गए, सिंहासन से उतरे और उस चरवाहे को अपना ताज पहनाकर सिंहासन पर बैठा दिया। उन्होंने स्वयं उस चरवाहे के कपड़े पहने, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर पूछा, शिक्षक, ईश्वर क्या करता है? चरवाहा बोला, ईश्वर एक चरवाहे को बादशाह और बादशाह को चरवाहा बना देता है। अकबर ने एक बार बीरबल को कहा कि मां के प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। बीरबल ने ये कहकर उनकी बात काट दी, प्यार केवल हमारे अपने तक ही सीमित होता है। ये साबित करने के लिए उन्होंने एक बंदरिया और उसके बच्चे को एक खाली टैंक में छोड़ दिया और उसे भरना शुरू कर दिया। बंदरिया ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया पानी और ऊपर आने पर उसे सिर पर बैठा लिया। जब पानी का स्तर नाक से ऊपर हो गया और उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी तो उसने अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को अपने पैरों के नीचे रख लिया और उस पर खड़ी हो गई। बादशाह अकबर ने एक बार देखा कि एक आदिवासी औरत ने जंगल बार बीच बीच एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी बिना किसी मदद के, और फिर लकड़ी सिर पर रखकर घर को चली गई। इस बात से प्रभावित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हरम में स्त्रियों को बच्चे पैदा करने के लिए कोई चिकित्सीय सहायता नहीं दी जाएगी। ये सुनकर शाही औरतें बीरबल के पास गईं। 2 सप्ताह बाद अकबर बाग में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके गुलाब के पौधे सूख गए हैं। उन्होंने माली को बुलवाया और उस पर चिल्लाने लगे। बीरबल बीच में आकर बोले, जंगल में पेड़ अपने आप फलते फूलते हैं, वहां पर उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं होता, तो इन गुलाबों का ध्यान क्यों रखा जाए? अकबर समझ गए और अपना आदेश वापस ले लिया। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, उसने इतनी बुद्धि कहां से प्राप्त की है? बीरबल बोले, मूर्खों से। मैं उनके कार्यों को देखता हूं और उनकी गलतियों को न दोहराने की कोशिश करता हूं। इस प्रकार मैं समझदार हो गया। हमारे आसपास काफी मूर्ख हैं जिनसे हमें बुद्धि मिल सकती है।